गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोग के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोग को आज वोकैब की नॉन ग्रामर के स्लाइड में चैप्टर 5 करवा रही हूँ, हाउ टू टॉक अबाउट लाइट्स एंड लाइंग। पिछली स्लाइड में कुछ वर्ड्स हो गए थे पेंडिंग वर्ड्स, आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट आज का वर्ड हमारा क्या है, ये जो वोकैब जो मैं करवा रही हूँ बाय रूट करवा रही हूँ। बाय रूट वोकैब जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एक रूट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एक तो आप लोग क्या करोगे, वर्ड याद करते हो, एक आप रूट से एक वर्ड याद करोगे तो उससे बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं जो आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे याद करने। तो आज का जो वर्ड है वो है क्रोनोमीटर। अब क्रोनोमीटर क्या होता है, देखो क्रोनोमीटर एक तरह की क्लॉक होती है, एन एक्यूरेट क्लॉक। क्या होती है, एक एक्यूरेट क्लॉक होगी जिससे हम एग्जैक्ट देख सकते हैं। देखो इधर दिया भी है वर्ड ऑफ द डे में क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है, क्लॉक होती है। क्लॉक क्या होगी, नाउन कहलाएगा पार्ट ऑफ स्पीच में। एक टाइम पीस विद स्पेशल मैकेनिज्म, एक ऐसा टाइम पीस जिसमें स्पेशल मैकेनिज्म दिया होता है, स्पेशल फीचर्स दिए होते हैं फॉर इंश्योरिंग एंड एडजस्टिंग इट्स एक्यूरेसी, जिसमें हम उसकी एक्यूरेसी को एग्जैक्ट कर सकते हैं। यूजली फॉर यूज इन डिटरमाइनिंग लॉन्गिट्यूड एट सी, जो सी वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, जो समुद्र में यूज होती है उसे बोलते हैं क्रोनोमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट रूट हमारा, नेक्स्ट रूट हो जाएगा सिन। सिन मीन्स क्या होता है बच्चों, सिन मीन्स होता है टुगेदर, इकट्ठा। उसी से बना सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज होता है हैपन एट द सेम टाइम। जैसे मैं आप लोगों को सिंक्रोनाइज में एक एग्जांपल देना चाहूँगी। डांस इंडिया डांस या कोई भी शो होता है, उसमें जब ऑडियो जो कमेंट करते हैं, जो मेंटर बैठे होते हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब खुद बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, आप लोगों का ये स्टेप भी बढ़िया था, आपका रिदम भी बढ़िया था, आपके स्टेप भी मैच हो रहे थे। तो सिंगिंग का लगा लो या डांस का, तो उसमें क्या होता है, जो एक सारी चीज, बहुत सारी चीजें एक पर्सन एक ही टाइम में अपने अंदर ले आता है बाय परफॉर्म करके, तो उसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा पैथोस। पैथोस का मीनिंग क्या हो जाएगा, पैथोस का मीन्स हो जाएगा डिसीज और सफरिंग। उसी से लोगोस का मीन्स हो जाएगा साइंस या स्टडी, उसी से बना हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मीनिंग क्या है, एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है, स्टडी करती है कॉज एंड नेचर ऑफ डिसीज। अब हमें किस, जैसे लगाओ फीवर है, कफ है, कोल्ड है, या कुछ भी हो जाता है, कोई भी XYZ डिसीज होती है, तो हमें पहले उसके सिम्टम्स का पता लगाना पड़ता है ना। तो उन सिम्टम्स को पता करने के लिए पैथोलॉजी एक क्या होती है, ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है फाउंड आउट करने में कि किस से ये डिसीज हुई है और क्या रीजन है, रीजन ऑफ द डिसीज। अब वो पैथोलॉजी की डेफिनेशन है। पैथोलॉजी इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सफरिंग एंड डिसीज, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हमें इस चीज से दुख है और ये चीज हमें तकलीफ दे रही है। बॉडी में पेन क्यों हो रहा है, पैरों में दर्द क्यों हो रहा है, गले में स्वेलिंग है, कुछ भी आइज में दर्द हो रहा है, तो किसी भी चीज की डिसीज का रीजन निकालने के लिए पैथोलॉजी एक साइंस लैब होती है जो इन्वॉल्व होती है बेसिक मेडिकल साइंस पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा बच्चे नेक्स्ट हो जाएगा सिंपैथी। सिंपैथी बोलते हैं, देखो इधर सिंपैथी और इम्पैथी में डिफरेंस भी दिया हुआ स्लाइड के अंदर। सिंपैथी का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपैथी का मीनिंग होता है सोरो फॉर अनदर सफरिंग, किसी दूसरे की, पर्सन की जो दुखी है या पीड़ित है, किसी सफरिंग है, जो सफर फील कर रहा है, उसके साथ हमें मतलब सोरो फील करना, उसे हम बोलते हैं सिंपैथी। सिंपैथी के सिनोनियम क्या हो जाएगा, हिंदी में इसे सहानुभूति बोलते हैं। जैसे किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम उसका दुख दर्द क्या करते हैं, बात करके कम कर देते हैं, उसे मोटिवेशन देते हैं। तो सिनोनियम क्या हो जाएगा, कॉमिसरेशन। और नेक्स्ट है इसका कंपैशन और फीलिंग। उसके बाद है एंटोनियम। एंटोनियम क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, कैलुअसनेस और कोल्ड हार्टेडनेस। एंटोनियम कैलुअसनेस का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, कठोर है, हार्ट उसका बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब किसी के प्रति वो फीलिंग नहीं रखते हैं, जो सिंपैथी हम किसी के साथ करते हैं। अब देखो इधर इम्पैथी वर्सेस सिंपैथी में डिफरेंस दिया हुआ है लिटरली। ये क्या होता है, एक्टिव केस होता है, और ये क्या होता है, पैसिव। तो एक्टिव में क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग एज इफ दे वर योर्स। इम्पैथी और सिंपैथी में लिटरली डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस क्या है, इसमें ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें वो पैसिव हो जाएगा। इसमें हम एक्टिव कैसे होते हैं, हम खुद के ऊपर फीलिंग लेके देखते हैं, काश मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, काश मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती, तो उसे हम बोलेंगे एम्पैथी। लेकिन सिंपैथी में हम फीलिंग सोरो करते हैं फॉर समवन्स फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, हाँ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें
सिंपैथी और इम्पैथी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गेटिंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफरिंग कंफर्ट, मतलब उसकी रूट का जो रीज़न है सफ़र का वो हम निकालते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सिंपैथी। जैसे इधर लिखा ऑफरिंग अनसोलिसिटेड एडवाइस एंड पासिंग जजमेंट, तो दोनों में लिटरली हल्का फुल्का डिफरेंस है। सिंपैथी सहानुभूति होती है जिसमें हम पैसिव होते हैं, और एक्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्टिव हम तब होते हैं जब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि मेरी इस फ्रेंड के साथ ये हुआ, काश मैं होती इसके साथ, मतलब मैं अगर इसकी जगह होती तो मैं कैसे फेस करती इस डिफिकल्टीज को, तो इसकी हिम्मत है, तो उसे बोलते हैं हम एम्पैथी। नेक्स्ट है हमारा एंटी। एंटी मीन्स क्या हो जाएगा? अगेंस्ट हो जाएगा। इसी चैप्टर के पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को 2-3 रूट बताए थे। इन मीन्स ए और एना मीन्स, और डिस मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रीफिक्स। तो वैसे ही बना इधर एंटी। एंटी का मीन्स क्या हो जाएगा? कहते हैं ना कि मेरे एंटी है, ये वर्ड आप लोगों ने सुना भी होगा डेली रूटीन में। हम बोल देते हैं नहीं मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया है, नहीं उसका बच्चा तो बहुत ज़्यादा क्या है, एंटी है अपनी मदर के। तो वहाँ एंटी मीन्स क्या हो जाता है? अगेंस्ट। जब हम किसी के ओपिनियन, हमारे ओपिनियन किसी के ओपिनियन से मैच नहीं होते तो हम क्या होते हैं? अगेंस्ट हो जाते हैं। उसी से बना हमारा वर्ड एंटीपैथी। पैथी मीन्स हो जाएगा फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। इंटेंस होता है, एक तो होता है कि नॉर्मली हम किससे, कोई फ्रेंड है, लड़ाई होगी, चलो ठीक है नफरत करना स्टार्ट कर देते थोड़ी बहुत, लेकिन एक होता है इंटेंस, होता है गहरी नफरत, किससे बहुत ज़्यादा नफरत करना, एंटीपैथी हो जाता है। सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टिलिटी। एक होता है हॉस्टाइल वर्ड, हॉस्टाइल होता है अलग वर्ड है, वो पॉजिटिव वे से है, और हॉस्टिलिटी होता है जब हम किसी के शत्रु बने होते हैं या हम किसी को अपना शत्रु समझते हैं। जॉन्डाइस एंटोनिम हो जाएगा अमिटी। एंटीपैथी का देखो इस स्लाइड में मीनिंग में, स्लाइड में क्या दिया हुआ है? एंटीपैथी क्या होता है? एक फीलिंग होती है, कैसे? इंटेंस डिसलाइक। हम लाइक करते हैं, जैसे सपोज करो आप मेरी वीडियो लाइक कर रहे हो तो ये वाला बटन क्लिक करोगे, और डिसलाइक कर रहे हो तो ये वाला, तो पर्सन इसमें क्या कर रहा है? डिसलाइक। मीन्स किसी के प्रति हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव या इंटेंस डिसलाइक कर रहे हैं, उसे हम एंटीपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपैथेटिक। अपैथेटिक क्या होता है? शोइंग नो इंटरेस्ट। एक ऐसा पर्सन, वो कोई भी लड़की हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई फीमेल मेल कुछ भी हो सकता है, जो किसी के प्रति कोई भी फंक्शन है, जैसे घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना अपने आप की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे तो भी उनको किसी भी फंक्शन कल्चर से अपने कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जो किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट ना रखे, वो हो जाएगा अपैथेटिक। सिनोनिम हो जाएगा कैजुअल, कॉम्प्लासेंट। इसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? इसी का एंटोनिम हो जाएगा कंसर्न करना और इंटरेस्ट लेना। कंसर्न का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ के प्रति चिंतित होते हैं। लगाओ जैसे न्यू ईयर आ रहा है, दीपावली आ रही है, फंक्शन है, मदर के साथ हेल्प करवानी, या फिर कुछ भी मतलब XYZ कोई काम में हेल्प करवाना, वो हो जाएगा कंसर्न करना। और इंटरेस्टेड से बना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स हमारी रुचि है किसी चीज़ में, हम हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्टेड। अपैथेटिक है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक अबाउट समथिंग। एंथुसियास्टिक होता है जब हम किसी के प्रति जोश ही नहीं होता, किसी फंक्शन में या किसी कहीं जाने की बात हो जाती है, जैसे पार्क घूमने गए या कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए, नहीं मैं तो मम्मा घर रहूँगी या रहूँगा, कोई लड़का भी हो सकता है, तो एंथुसियास्टिक होता है हमारा जोश किसी भी चीज़ के प्रति नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ है उसके प्रति हम नेगेटिव है, नहीं डल फील करते हैं, उसे हम बोलेंगे अपैथेटिक। उसके बाद है नेक्स्ट इम्पैथी। इम्पैथी का मीनिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू अनदर्स फीलिंग। जैसे इसे फेस रीड तो नहीं बोल सकते, मतलब उससे याद कर सकते हैं हम कि जैसे हम कई पर्सन जो होते हैं फेस रीड कर लेते हैं, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो फेस पढ़ के बता देते हैं किसी पर्सन का कि इसको ये टेंशन है, ये है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा? इम्पैथी होता है जब हम किसी पर्सन की बिना किसी उसी के माइंड को समझे, अंडरस्टैंडिंग एंड एंटरिंग इनटू, मतलब कि अंडरस्टैंड करके उसके माइंड को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि इसमें इस पर्सन के साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा, और ये क्या कहना चाह रहा है, उसे हम बोलते हैं इम्पैथी। जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये जो पर्सन है, ये पर्सन फर्स्ट हुआ, ये पर्सन सेकेंड हुआ, तो माइंड से सिग्नल ले रहे विदाउट एनी वायर, एक दूसरे का माइंड पढ़ना क्या हो जाएगा? इम्पैथी, किसी भी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे। पैथेटिक क्या होता है? पैथेटिक का मीनिंग हिंदी में होता है दयनीय, जिस पे बहुत ज़्यादा दया है। जैसे बहुत से गरीब लोग होते हैं ना, किसी भी शहर में देखते हैं वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, उसी का हो जाएगा डिजर्विंग और इंसाइटिंग पिटी। जो डिजर्व करता है किसको? पीटी को, मतलब जो दया के लायक है वो क्या हो जाएगा? हमारा पैथेटिक हो जाएगा। इसी का सिनोनियम है फिर
इसी का सिनोनियम है हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट रेंडिंग, मिजरेबल। मिजरेबल कौन सा पर्सन होता है? जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आती है, जिसके पास कपड़े नहीं होते, कटे फटे पुराने कपड़े डालते हैं। हम बहुत बढ़िया, मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो है, लाइफ बहुत बढ़िया है, लेकिन हम बहुत बढ़िया अपनी लाइफ से संतुष्ट होना चाहिए। गॉड को इस चीज़ के लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हम साफ़ सुथरे कपड़े डालते हैं, 2 या 3 टाइम खाना खा रहे हैं, जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारी फैमिली वाले हमारे लिए पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा अधूरी रह जाती है, जो बहुत ज़्यादा गरीबी फेस करते हैं। पैथेटिक होता है, मतलब जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दया है, दयनीय कंडीशन। उसी का एंटोनियम हो जाएगा अनइम्प्रेसिव एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। उसी का देखो इधर स्लाइड में दिया हुआ, पैथेटिक होता है इंस्पायरिंग, स्कॉर्नफुल, पिटी, जिसके ऊपर दया है उसे हम पैथेटिक बोलते हैं। जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, जो घर का खर्च नहीं चला पा रहा, 2 टाइम की रोजी रोटी नहीं खा पा रहा, और मतलब प्रोग्रेस नहीं है इतनी लाइफ में कि वो 2 टाइम की इवन खाना ही अफोर्ड कर पाए, तो वो कैसे अपने कपड़ों को वॉश करेगा, कोई भी चीज़ खरीदेगा, तो उसे तो सिर्फ पेट भरने से मतलब है, तो उसे बोलते हैं पैथेटिक। तो हर किसी शहर में हम पैथेटिक लोगों को देख सकते हैं, रोड साइड पे बहुत से मिलते हैं। रूट हो जाएगा टेली, टेली मीन्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा, और पैथोस मीन्स हो जाएगा डिसीज और सफरिंग। उसी से बना हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है? ए वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स, किसी के थॉट्स को पढ़ना डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन्स माइंड विदाउट यूजिंग सिग्नल्स और वर्ड्स, किसी भी सिग्नल और वर्ड्स के बिना किसी के माइंड को रीड आउट करना टेलीपैथी हो जाता है। पीछे भी ऐसा ही वर्ड आया था। उसके बाद है हमारा टेलीफोन। टेलीफोन क्या होता है? देखो टेली बना है डिस्टेंस से। जब हम, मैंने आप लोग को रूट बताया था, टेली मीन्स क्या हो जाता है? डिस्टेंस होता है। जब हम कहीं दूर बैठे होते हैं तो टेलीफोन पे हम बात कर सकते हैं ना किससे, कि उनका हालचाल कैसा, वो कहाँ पहुँचे, कब पहुँचे, या कहीं कोई सफ़र में है, तो उससे हम क्या है, ईजी हो गया टेलीफोन से। तो टेलीफोन क्या होता है? ट्रांसमिटेड स्पीच एट अ डिस्टेंस। किसी भी डिस्टेंस पे हम किससे दूरी पे बैठे हैं, नाना नानी, दादा चाची, कोई भी पर्सन है, उससे हम बात करके पूछ सकते हैं उनका हालचाल कि वो कैसे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उससे बोलते हैं टेलीफोन। अब टेलीफोन का देखो, एक होता है सेल फोन। ये वाली पिक्चर में क्या दिया हुआ? सेल फोन दिया है, इधर है हैंडसेट, और इधर दिया हुआ है कोडलेस फोन, और इधर दिया हुआ पे फोन। क्लियर है? इसमें कॉइन स्लॉट डाल के हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। इसमें अलग अलग क्वालिटी के फ़ोन दिए हुए हैं। उससे के बाद है हमारा टेलीग्राफ। टेलीग्राफ क्या होता है? एक ऐसा अपार्टस होता है जो यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट एट ए डिस्टेंस ओवर ए वायर, जो एक वायर के थ्रू हम किसी से बात कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम टेलीग्राफ। जैसे इसमें देख सकते हैं टेलीग्राफ की पिक्चर है। उसके बाद है नेक्स्ट टेलीस्कोप। अब टेली मीन्स क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। उसी से वर्ड बना है एक मैग्नीफायर ऑफ इमेजेस ऑफ डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मीन्स क्या होता है? डिस मीन्स नेगेटिव प्रीफिक्स, तो डिस्टेंट मीन्स हो जाएगा जो दूर ऑब्जेक्ट है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं मैग्नीफायर टेलीस्कोप रखा हुआ है, उसमें दूर की किसी दृश्य को देखने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूट सीओ। सीओ मीन्स क्या हो जाएगा? टू नो हो जाएगा, और कौन मीन्स हो जाएगा? विद। इसी से बना हमारा कॉन्शियस और कंसाइंस। कंसाइंस और कॉन्शियस। कंसाइंस और कॉन्शियस में डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस कैसे है देखो। फर्स्ट है वन इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अब वन का मतलब ये नहीं है कि मेरी या आपकी किसी एक पर्सन की बात हो रही है। इस यूनिवर्स में जो भी पर्सन है उनकी बात हो रही है कि कोई भी पर्सन, उसकी ऐसी फीलिंग कि वो ये शो कर रहा है, उसे ये पता है, अंतरात्मा बोल सकते हैं इसे, कि हम किसी के साथ गलत करते हैं, प्रेजेंट किसी टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कुछ टाइम बाद जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें फील होता है, वो क्या होती है? कंसाइंस होती है। हमारी अंतरात्मा हमें जवाब देती है कि आपने आज ये गलत किया, लेकिन हम कई बार गिल्ट फील करते हैं और कई बार नहीं भी करते हैं, तो उसे बोलेंगे कंसाइंस। कंसाइंस क्या होती है? अंतरात्मा होती है। जब हमारी इंटरनल सेंस हमें जवाब नहीं देती, कई बार हम कुछ भी गलत करते हैं, तो कंसाइंस जो होती है, अंतरात्मा आवाज़ देती, नहीं ये काम आपको नहीं करना है, तो उसे हम बोलते हैं कंसाइंस। और कॉन्शियस होता है हैविंग स्पेसिफाइड फैक्ट्स और फीलिंग एक्टिवली इम्प्रेस्ड ऑन द माइंड। जब हमारे माइंड में हम, जैसे लगाओ हम सो रहे हैं, तो हम क्या है? कॉन्शियस नहीं है ना, तो अगर हम उठ जाते हैं तो कॉन्शियस हो जाएंगे, हमें पता है हमें ब्रश करना, कोलगेट करना, ब्रेकफास्ट करना है, कोचिंग सेंटर पे जाना है, जो बच्चा है, जो फादर मदर हैं वो अपना काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉन्शियस हो जाएगा। हमारी सचेत अवस्था को बोलते हैं। जब हम जागृत होते हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक्टिवली होते हैं, तो देखो इसमें इस स्लाइड में दिया कॉन्साइंस और कॉन्शियस में डिफरेंस दिया हुआ है।
कॉन्साइंस का मीनिंग है नोइंग राइट फ्रॉम रॉन्ग, जो हमारी अंतरात्मा है वो हमें ये बताती है कि कहाँ हम गलत है और कहाँ सही है। वैसे ये कॉन्शियस, कॉन्शियस हो जाएगा बीइंग अवेक और अवेयर। जब हम जाग जाते हैं, उठने के बाद, अब सोते हैं तो पता नहीं लगता ना कि हम क्या कर रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस पोजीशन में। उठने के बाद हम क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो उससे बोलते हैं बीइंग अवेक और अवेयर। इस स्लाइड में आप देख सकते हो दोनों का डिफरेंस बहुत बढ़िया दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अनकॉन्शियस नेबल। अनकॉन्शियस नेबल क्या होता है, गोइंग बियॉन्ड अ नॉर्मल लिमिट इन डिग्री। इसे हम जैसे कह सकते हैं, बाय पिक्चर देखें, एक पर्सन है गाड़ी में बैठा है, उसे हम लिख सकते हैं बेशरम, यहाँ लिखा हुआ है। इससे आप याद कर सकते हो, जिसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्राउडी हो जाता है, उसको किसी की फीलिंग की कदर नहीं है, एक्सेस में मतलब कि गलत चीज़ों का यूज़ करना, तो वो क्या हो जाएगा, बेशरम बोलते हैं। उसे ये नहीं पता किसी से कैसी बातें करनी है, तो वहाँ हो जाता है, उसे हम बेशरम बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा इंग्लिश में, अनकॉन्शियस नेबल। वैसे ये सिनोनियम हो जाएगा बैरेक, डेविलिश, एक्सेसिव। एंटोनियम क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाता है मोडेस्ट और रीजनेबल। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है देखो शियो। शियो मीन्स क्या हो जाएगा, टू नो हो जाता है, शियो मीन्स टू नो है। उसी के बाद है ओमनिस। ओमनिस का मीन्स हो जाएगा ऑल। ओमनिस का मीन्स क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। ओमनिशिएंट वो पर्सन है या गॉड है, हम तो नहीं है। जैसे अब मैं यहाँ हूँ तो मैं ऑफलाइन नहीं जा सकती, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, गॉड के लिए हम ये बोल सकते हैं कि देखो पिक्चर में भी लिखा हुआ है स्लाइड में, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और ओमनीशिएंट। तो ओमनीज मीन्स ऑल, ओमनीशिएंट हो जाएगा हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, मतलब जिनके पास अनलिमिटेड क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है और नॉलेज होती है। ह्यूमन बीइंग तो गलती का पुतला है ना, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करके ही सीखता है। तो हो जाएगा सिनोनियम ऑल पावरफुल, ऑलमाइटी और ओमनीपोटेंट। एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमन है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ह्यूमन क्या है, ब्लंडर मतलब गलतियां करके सीखता ना, कोई ना कोई मिस्टेक हम करे बिना रहते नहीं लाइफ में, उसके बाद ही हम उठना सीखते हैं। गलतियां हमें कुछ ना कुछ लर्न करके जाती है, सिखा के जाती है, लर्निंग पीरियड होता है ना गलतियों में। मॉर्टल और नेचुरल, नेचुरल हो जाएगा जैसे इसमें एग्जाम्पल स्लाइड में दिया हुआ है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। अब ओमनीपोटेंट क्या होता है, ओमनीपोटेंट होता है हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब अनलिमिटेड पावर को हम क्या कहते हैं, गॉड। तो गॉड क्या है, गॉड के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वही तो हमें ह्यूमन बीइंग बनाया, उसी ने जानवर बनाया, उसी की क्रिएशन है ये सारी दुनिया। वैसे ही ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा। ओमनी प्रेजेंट होता है जो प्रेजेंट है एवरीवेयर। अब मैं यहाँ हूँ ऑनलाइन मोड में, तो मैं ऑफलाइन नहीं क्लास ले पाऊंगी ना, तो एट प्रेजेंट ही हो पाऊंगी। तो गॉड क्या है, सर्वत्र है, मतलब सब जगह विद्यमान है। ओमनीशिएंट का मीनिंग जो आप लोगों को मैंने ये बता चुकी हूँ, हैविंग अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। तो गॉड ही है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है और जो सब जगह है और जिसके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट है हमारा प्री। प्री मीन्स हो जाएगा बिफोर, सीओ मीन्स हो जाएगा टू नो। प्री साइंस क्या होता है, देखो प्री मीन्स बिफोर होता है, इससे बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं आप लोग। प्री साइंस, प्री साइंस क्या होता है, द स्पेशल एबिलिटी टू सी, एक ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जिसमें हम ये देख पाते हैं अबाउट व्हाट द इवेंट्स बिफोर दे एक्चुअली अकर्स, कि मतलब इवेंट घटने से पहले हमें ये पता लग जाता है कि हमारी लाइफ में जैसे क्या घटित होगा, कुछ बुरा होगा या अच्छा होगा, उसे बोलते हैं प्री साइंस। वैसे ही इसका सिनोनिम है फोर नॉलेज। अब फोर का मीन्स क्या होता है, FORE। फोर मीन्स भी बिफोर होता है, रूट किया जाए तो नॉलेज, जिसको ये पता हो कि किसी भी पर्सन की लाइफ में अब ये इंसिडेंट और आगे ये होगा, उसे बोलते हैं फोर नॉलेज। हमारे किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले पता लगाने वाला प्री साइंस होते हैं। उसी के बाद है इसी का सिनोनियम हो जाएगा फोरसाइट। अब इसमें हम देख सकते हैं पिक्चर में ये लेडी क्या कर रही है, मैजिक करके या अपनी किसी ट्रिक से हमारा क्या बता रही है, प्रेडिक्शन कर रही है, प्री साइंस कर रही है, मीन्स हमारा फ्यूचर बता रही है कि हमें यहाँ अलर्ट रहना है, ये हमारे साथ अच्छा होगा, हमारा काम इस सीजन इस सेशन में अच्छा चलेगा, या इतने साल बाद अभी राहु की दशा है या केतु की। वो सब क्या करते हैं, कोई कार्ड से बताता है, कोई मून स्टार्स की पोजिशन देख के बताता है, तो सबके सपने अपने अपने यूजेस होते हैं बताने के तरीके, तो उसे बोलते हैं प्री साइंस। नेक्स्ट रूट है हमारा ग्लिब। ग्लिब क्या हो जाएगा, सेड और डन इन अ वे दैट लैक्स थॉट और इज नॉट सिंसियर।
ऐसी बात या ऐसा वाक्य जब हम ये नहीं देखते गुस्से में है या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्लिब बोलते हैं उसे, जिसमें हमारी थॉट में किसी चीज़ की मतलब विचारों की कमी होती है, लैक ऑफ थॉट एंड, और जो विचार या जो सेंटेंस जो बात हम किसी से कर रहे हैं वो क्या है, सिंसियर नहीं मानी जाती, मीन्स उसमें कोई ना कहीं मिसबिहेव होता है हमारा। मतलब सिनोनियम हो जाएगा फैसाइल, सुपरफिशियल, हार्ट, इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्टफेल्ट और ऑनेस्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ ग्लिब, अब ग्लिब क्या है, ग्लिब का याद करते हैं, रेडिली, फ्लुएंट, ऑफन, थॉट लेसली, बिना किसी सोचे विचारे। कई बार हम किसी पर्सन को, फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, या कोई भी पर्सन पड़ोसी है, नेबर वाले हैं, या कोई दोस्त यार मित्र है, उनको हम बिना कहे बहुत कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में फील होती है, तो उसे बोलते हैं ग्लिब। उसी के बाद है नेक्स्ट एग्रेशियस। एग्रेशियस क्या होता है, वेरी नोटिसेबल स्पेशली फॉर बीइंग इनकरेक्ट और बैड। वो कह रहा है कि ऐसी चीज जो गलत बनाई जाती है या गलत बोली जाती है, जो उस नॉलेज का वक्ता होगा या जिसे उस चीज़ की नॉलेज होगी वो वहीं पकड़ लेगा कि इस पर्सन ने यहाँ ये गलती की है, तो उसे बोलते हैं ऐसी चीज़ जो गलत बन चुकी है, गलत हो चुकी है, उसको नोटिस करना जल्दी, वो हो जाएगा इग्रेशियस। सिनोनिम हो जाएगा ब्लैटेंट, कॉन्स्पिकस, फ्लैग्रेंट। एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका, स्लाइट और स्मॉल। जैसे इसमें देख सकते हैं ये स्लाइड किसने, हूएवर डिजाइन दिस बिल्डिंग, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं बिल्डिंग किसने बनाई है, फॉरगेट द एलिवेटर्स, वो एलिगेटर बनाना भूल गया, तो क्या हो जाएगा, ये गलती फटाक से नोट कर ली गई 1 मिनट के अंदर। तो क्या इस पिक्चर से हम समझते हैं इग्रेशियस। जैसे हमने घर रेनोवेट करने के लिए दिया, उसने एक जगह व्हाइट वॉश अच्छी तरह किया, दूसरी वॉल छोड़ दी, तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन पता लग जाता ना। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको नोटिस किया जाए, जैसा मुझे 1 to 10 काउंटिंग दी किसी बच्चे को और वो गलत कर रहा है, 7 की जगह 8 लिख दिया, तो पता लग जाएगा ना ऐड के सम है। लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो गलत हो रहा है, वो स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, लाइफ की थ्योरी से रिलेटेड भी है, जिसको हम पता लगा पाए कि ये गलत चीज है, उसे हम बोलते हैं एग्रीशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूट के थ्रू ग्रेक्स और ग्रीसिस, इसका हो जाएगा हर्ड और फ्लोक। अब हर्ड और फ्लोक का मीनिंग क्या होता है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज होता है, जिसे हम ग्रुप में यूज कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्ड और फ्लोक। फ्लोक ऑफ शिप भी होती है। उसके बाद है कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट क्या होता है, टू ब्रिंग टुगेदर इन वन बॉडी और प्लेस, वन बॉडी और प्लेस। अब कैसे लगाओ, रिंग सेरेमनी है या कोई फंक्शन है, हल्दी का, मेहंदी का, या फिर मैरिज है, तो हम अगर किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, फंक्शन है हमारे घर पे किसी भी चीज़ का XYZ, तो पर्सन इकट्ठे होंगे, उन पर्सन की गैदरिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेट। सिनोनिम हो जाएगा एक्यूमुलेट, अमास, असेंबल। अब देखो असेंबल से याद करना आप लोगों को, असेंबली होती है ना स्कूल में, वो असेंबली कैसे होती है, बच्चे बहुत सारे अलग अलग घरों से आते हैं, वो स्कूल में इकट्ठे होते हैं, प्रेयर टाइम में असेंबली होती है, तो क्या हो जाएगा, सुबह मॉर्निंग टाइम में असेंबली होती है, वहाँ प्रेयर करवाई जाती है, तो आप असेंबली में क्या होते हो, इकट्ठे होते हो। तो आप लोगों को ऐसे हर वर्ड की एक टिक निकाल के आप लोगों को याद करना है और बार बार एक फेयर नोटबुक लगानी है और बार बार इन वीडियोस को देखना और लिखना है ताकि आप लोगों के फेयर नोट्स बन पाए। एंटोनिम हो जाएगा अपोजिट वर्ड डिसिपेट और स्कैटर। स्कैटर का मीन्स होता है फैला हुआ, जैसे हम कबूतर को दाना देते एक जगह नहीं देते ना, वो स्कैटर मीन्स फैला के देते ताकि सारे जितने भी मतलब कबूतर हैं या कोई भी पक्षी है वो सारे खाना खा पाए। वैसे भी इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जैसे चर्च है, टेम्पल है, गुरुद्वारा, कहीं भी कोई चीज़ है, वहाँ कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो वो क्या कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। तो गैदरिंग का मीन्स क्या हो जाएगा, इकट्ठे होना, एक जगह किसी पर्सन को, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना, क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रीगेट। इसे जैसे सत्संग वगैरह भी बोल सकते हैं। उसी के बाद है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट क्या होता है, देखो बच्चों, सेग्रीगेट समझने वाला वर्ड है, टू सेट और कीप अपार्ट फ्रॉम अदर्स। किसी ग्रुप के पर्सन को, जैसे इधर बाय पिक्चर हम देख सकते हैं, इसमें क्या है, ग्रीन कलर के पर्सन भी है, मतलब कि थिंग है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, रेड भी है। इन्हीं के पर्सन को, येलो है वो येलो वाली पट्टी में आ गए, और जो ग्रीन वाले हैं वो ग्रीन वाले में, और जो रेड वाले हैं वो रेड के सर्कल में। तो इसे बोलते हैं हम सेग्रीगेट, मतलब सबको अलग अलग करना। एक ग्रुप ऑफ लिखा हुआ इधर, टू सेपरेट वन ग्रुप ऑफ
पीपल, एक ग्रुप के पीपल को, जैसे लगाओ CID वाले होते हैं ना, वो एक जगह नहीं जाते, कोई चोर या कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन होता जो पकड़ा नहीं जाता, तो अलग अलग गलियों में टारगेट सेट करते हैं, इधर तुम जाओ, उधर तुम जाओ, इधर मैं जाऊंगा या उधर तुम जाओ। तो मीन्स क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट क्या होता है, सेपरेट करना, सिक्वेस्टर करना, मतलब फैलाकर काम करना, ठीक है। एंटोनियम हो जाएगा सेग्रीगेट और इंटीग्रेट। पहले वर्ड आ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या होता है, देखो एग्रीगेट होता है टू हैव अ टोटल ऑफ, किसी भी अमाउंट का, किसी भी चीज का टोटल करना क्या होता है, एग्रीगेट। टोटल अमाउंट ऑफ कितने खर्च हुए, कोई फंक्शन था या कोई भी चीज थी, कपड़े लेने गए मार्केट में, कितने रुपए थे, 5000 थे, 2000 लग गए, 3000 बचे, तो टोटल अमाउंट का टोटल करना क्या हो जाएगा, अमाउंट का टोटल करना एग्रीगेट। सिनोनियम हो जाएगा फुल, पूरा, सम और टोटल। एंटोनियम हो जाएगा सेग्रीगेट, मतलब बिखेर देना, स्कैटर करना। देखो इधर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स इन कंस्ट्रक्शन। अब वो कह रहा है कितने टाइप्स की कंस्ट्रक्शन में जो है एग्रीगेट्स यूज होते हैं। देखो इधर लिखा हुआ है, ये स्मॉल है, फिर ये थोड़ी बड़ी टाइप की बजरी है, पत्थर है, ये उससे बड़ा है, तो क्या हो रहा है, एग्रीगेट बोलते हैं टू हैव अ टोटल। मीन्स एक सड़क बनाने में एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक जैसे मजदूर है या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो सड़क बनवा रहा है, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट, सड़क बन रही है तो उसमें एक तरह का पदार्थ यूज नहीं होता, बारीक भी होगी पत्थर, फिर बड़े होंगे, फिर तारकोल लगेगा, फिर बजरी लगेगी, तो मीन्स अलग अलग टाइप के जो है उसमें कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज होता है उसका टोटल करना क्या हो जाएगा, हमारा एग्रीगेट हो जाएगा। तो ये वोकैब जो है, जो मैंने आज आप लोगों को करवाई है, चैप्टर 5 है हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग, उससे पीछे वाला था साइंस एंड साइंटिस्ट। तो जरूरी नहीं है साइंस और साइंटिस्ट एक ही पर्सन को बोलते हैं, तो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उनको अलग अलग को कैसे बोलते हैं। अब लायर्स मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना, लेकिन झूठ बोलने में भी पर्सन अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उसमें मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बाय रूट और पिक्चर दिखा के स्लाइड में आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी, मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।